हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हार्ट। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने ये कवर किया था एजुकेशनल वैल्यूज़, जिसमें मैं एक पॉइंट मतलब बाय मिस्टेक छूट गया था मेरे से, तो वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि जो बच्चे का ये क्वेश्चन था कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर के चले, जैसे म्यूज़िक, डांस या स्पोर्ट्स, या हम एजुकेशन को आगे लेकर के चले, तो उसमें आप दोनों को आगे लेकर के चलो। ठीक है, यू हैव टू डू योर एजुकेशन विथ योर इंटरेस्ट। ओके, तो एजुकेशन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एजुकेशन आप में आपको करेजियस बनाता है, वो आप में सेंसिटिविटी लाता है, संवेदनशील बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है और आप में विटिलिटी लाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको एहसास दिलाता है कि आप जिंदा क्यों हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो एजुकेशनल वैल्यूज़ के बारे में बताया था उसका ये आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, नाउ moving ahead with the more slides for good parenting tips। ठीक है, गुड पेरेंटिंग टिप्स के अंदर और भी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि ऑलवेज हिट पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, मैंने बाकी वीडियो में ये भी आपको बताया है कि मतलब पॉजिटिव पॉइंट में बच्चों को क्या क्या चीज़ें, हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, और जब हमारे घर में, ठीक है, कोई अगर गेस्ट आते हैं तो हमें अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि गो इनसाइड योर रूम, है ना, आप कमरे में चले जाओ, यू शुड नॉट बी हियर, है ना, यू शुड नॉट प्रेशराइज, लेट देम बी कंफर्टेबल। ठीक है, और बच्चों को पॉजिटिव पॉइंट्स में यू हेल्प देम। आपको अपने बच्चों को, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एंड इट हैज़ हेल्प मी अलॉट, दैट अपने बच्चों को हमेशा आपको, जैसे हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, इतना लाड प्यार में वी डोंट टीच देम एनीथिंग, माने लाइक विद स्पून फीडिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, हम उसको बड़े तक चम्मच से ही मतलब उसको खाना खिलाते हैं, मतलब स्पून फीडिंग इन द सेंस कि हम कभी उसको ये नहीं बताते हैं कि बेटा यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, है ना, उसको अपने ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। Like one of my aunties, okay, in my family there is one of my auntie who taught my mother, and my mother taught me these things. What is that uh, वो आंटी अपने बच्चों लोगों को क्या करती थी, हमारी जो आंटी हैं, वो अपने बच्चे को खाना बनाना, like you should know at least cook Maggie and tea, okay, and you should know how to like biryani, okay, तो and you should know how to wash your clothes, you should know how to treat with the guest, okay। तो ये उन्होंने मेरी मम्मा से शेयर किया कि हम बच्चों को तो कम से कम इतनी चीज़ें आनी ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी मम्मा ने भी उसको मुझे सिखाया, what थिंग्स शी मेड मी टू टीच, लाइक कम से कम अपने कपड़े धोने बच्चे को, जो नॉर्मल हमारे अंडर गारमेंट्स है वो सब तो कम से कम डेली यूज़ के धोने ही आने चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर हम अपने बच्चे को लाइक व्हाट टू से, इसको यस, हाँ, टू मेक द फूड, लाइक कुछ कुछ ज़रूरी खाना, जैसे मान लो कभी इमरजेंसी हो गई, आपको कहीं बाहर जाना है। ठीक है, तो कम से कम आपके बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं अपना पेट कैसे भर सकूँ। ठीक है, सो यू कैन हैव योर मैगी, यू कैन हैव योर बिरयानी, यू शुड नो हाउ टू बर्न योर स्टोव, है ना, कैसे अपने स्टोव को लाइट कर सके। ठीक है, उसको कैसे जला सके, आपको ये सब पता होना चाहिए बच्चों को, आपको ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड छोटे छोटे हाउस होल्ड के चीज़, जैसे आटा कैसे गूंदना है, हाँ, रोटी कैसे बनती है, हमें बच्चों को ये सब छोटे छोटे चीज़ें सिखाना है। हम क्या सोचते हैं, हम इतने पढ़ाई पे फोकस हो जाते हैं कि हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, और भूलने का सेंस ये होता है कि बाद में जब बच्चे को इसकी ज़रूरत होती है, जब वो बाहर जाते हैं, चाहे थोड़े बड़े हो जाते हैं, चाहे कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो तब आपको समझ में आता है, ओ, मैंने तो अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाया ही नहीं। ठीक है, मेरे बच्चे तो ये जानते ही नहीं है कि कैसे बना के खा सकें। ठीक है, इट्स ट्रू दैट आज का ऑनलाइन ज़माना है, आप ऑर्डर करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है, पर बाहर का फूड उतना सेफ़ नहीं है। ठीक है, और कोरोना के टाइम में, ये पैंडेमिक के टाइम में, अभी तो ये फूड डिलीवरी भी कभी कभार बंद हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाइए, ताकि, और बाद में क्या होता है ना, आई टेल यू पेरेंट्स, मैं ऐसा रियलाइज़ की, मेरी मम्मा को जब उस आंटी ने बताया, ये सब चीज़ें शेयर की कि ऐसे ऐसे अपने बच्चे को सिखाइए, उस वक्त थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं क्लास 3-4 में चली गई थी, और मुझे ये सब काम, मैं बता रही हूँ, बर्डन लगता था। जब ये सब पेरेंट्स बोलते थे ना कि कभी कुछ बना के खिला दो, चाहे
चाहे अपने कपड़े साफ कर लो, मुझे ये एक बहुत बड़ा भार लगता था, बर्डन लगता था। अगर आप बच्चों को ये बचपन से कराएंगे ना, तो उनको लगेगा दिस इज एज पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, ठीक है, ये मेरे दिनचर्या का एक हिस्सा है जो कि मुझे करना आना चाहिए, ठीक है। लाइक वी ईट फूड, वी डू स्टडीज, वी अपने बुक्स और कॉपी को एक जगह अरेंज करके रखते हैं, अपने ड्रेसेस को अरेंज करके रखते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बर्डन मत डालिएगा बचपन से ही। जो जैसे मुझे उस वक्त क्लास 3 में बर्डन लगा, आप अभी से बर्डन मत दीजिए, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े चीज़ें सिखाइए। जैसे उनके नॉर्मल डेली उसके क्लोथ्स जो होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, दैट दे कैन वॉश, और यू कैन मेक देम सिट विथ यू। आप अपने साथ जब काम करते हो उनको बैठाइए और दिखाइए, ये सब एक्सपोजर्स दीजिए, तो बच्चे ये सब बहुत अच्छा चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। सो इस स्लाइड में ये नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट प्ले विद देम, ठीक है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ को जरूर फोकस करती हूँ। आज के पेरेंट क्या हो गए हैं, बच्चों को संभालना ही नहीं आता। आई टेल यू, मोस्ट ऑफ इन माई फैमिली ऑल्सो आई सी द चिल्ड्रन आर वेरी नाइस, बट मेनी ऑफ द पेरेंट्स डोंट नो टू हैंडल इट। वाई? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गिव टाइम टू देम। द सिंपल थिंग आई हैव सीन, पेरेंट्स अब बच्चों को उतना टाइम, आपको लगे आप इस चीज़ को डिनाई कर देंगे कि नहीं नहीं मैं तो टाइम देती हूँ फिर भी ऐसा नहीं होता, बट आई टेल यू, आप ऑनेस्टली टाइम नहीं पूरा दे रहे हो उसको। अगर आप टाइम दोगे, दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं आपको CCC फॉर्मूला बताऊंगी एक वीडियो में, जिससे कैसे हम अपने बच्चे को हर एक बात मनवा सकते हैं, ठीक है, कैसे वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। what is the process for it, so that I will tell you in a video, ठीक है। there is a process for it, so that process begins with the caring, spending time, ठीक है। वो प्रोसेस जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, जब तक उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक ये प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सो आप उनके साथ समय बिताइए, कभी लूडो खेल लीजिए, कभी उनके साथ कुछ बेक कीजिए, किचन में जा कर के कुछ अपने बच्चे के साथ बनाइए खाना, ठीक है। कभी उनके साथ स्टडीज़ में बैठिए, ओके, एंड यू शुड हैव अ फिक्स टाइम फॉर इट। थोड़ा थोड़ा टाइम को के आउट ऑफ द टाइम भी जा सकता है, पर थोड़ा थोड़ा टाइम कोशिश कीजिए कि अपना एक टाइम टेबल बनाए कि हमारा पूरा दिन कैसे बीतना चाहिए, ओके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं पैंडमिक की वजह से, पर जब वो स्कूल जाने लगे, आप अपने बच्चों का बैग डेली चेक कीजिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंट्स लाइफ, डेली एक्टिविटी, दैट यू नीड टू चेक योर व्हाट्स बैग एवरी डे, ठीक है। हर दिन बच्चों का बैग चेक कीजिए। कभी कभार क्या होता है, बच्चे दूसरे का बाई मिस्टेक बुक्स और कॉपी रख लेते हैं, कभी उनके कभी कोई बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, हजार्ड्स, दिस फिजिकल हजार्ड्स, जैसे चाकू या नाइफ्स वगैरह मिल सकता है बाय मिस्टेक, है ना। बाय मिस्टेक हुआ, चाहे बच्चे रख लिए उसको जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू कि बच्चे अगर कुछ जानना चाहते हैं ना, तो उनको बताइए, ठीक है, विद द एज, ठीक है। अभी बच्चे क्या है, मोबाइल का इतना एक्सपोजर हो गया है कि अपने एज से ऊपर की चीज़ें देखने लगे हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में ध्यान रखिए कि बच्चे जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो किसी किसी चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड रहें, हर वो अपने एज के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखें, ठीक है। otherwise internet is good also and it is bad also. We have the advantage and disadvantage of the internet, okay. So make a best use of it, okay. Make the advantage of it, not the disadvantage. Now coming to this slide, how to handle the stubborn children, it is very very important, ठीक है। अपने बच्चे को स्टबन माने जिद्दी बच्चे, है ना, गुस्सा करने वाले बच्चे, बहुत जिद करते हैं कोई कोई बच्चे, उनको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए जो कि बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका बच्चों को अपना स्टेटमेंट क्लियर कीजिए। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए रात के 9 बजे बच्चे ने कहा आई नीड एन आइसक्रीम, ठीक है, आपने कह दिया यस पहले, ठीक है बेटा दिला देंगे, हाँ, आप प्यार में हाँ बोल दिए। अब वही प्यार आपके ऊपर भारी पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जिद करते हैं, तो आप कहते हैं जिद कर रहा है, मान नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपने उसको हाँ बोला, ठीक है। अब वो हाँ, आपने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया हाँ, ठीक है। इसीलिए अपने बच्चे को जब आप ना कहते हैं, और फिर मान लीजिए किसी पेरेंट ने बोल दिया अपने बच्चे को, प्रॉमिस कर दिया कि बेटा प्रॉमिस आज शाम में मैं आइसक्रीम दिलाऊंगा, ठीक है। आपका वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ,
ठीक है, आपने हाँ कहा और आपने उसको दिलाया नहीं। अब वो बच्चा जिद कर रहा है तो आप कह रहे हो कि जिद कर रहा है, क्योंकि आपने वो प्रॉमिस किया, क्योंकि आपने उसको बोला। अगर मान लो किसी बच्चे ने बोला कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए अभी दोपहर के वक्त, ठीक है, आपने बोला ठीक है दिला देता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा, सॉरी, नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा, अभी दोपहर हो रहा है, अभी आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है, नहीं दिलाऊंगा। अब बच्चे का जिद इतना बढ़ गया कि आप कहते हैं कि ठीक है चलो मैं आइसक्रीम अभी तुमको दिला देता हूँ। आपका स्टेटमेंट क्या हुआ? आपने ना बोला, फिर आपने उसको हाँ किया। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड ले रहा है। तो इसीलिए अपना स्टेटमेंट क्लियर कीजिए। स्टेटमेंट क्लियर कीजिए मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाइए। जैसे मैंने एक पेरेंट को देखा था, उन्होंने ये बात सुन करके क्या किया, जब उनकी बेटी बोली कि मम्मा मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, अब वो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं देने के लिए, कि वो कितना भी जिद करते रही, उन्होंने नहीं दिया। देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आप जो बच्चे को चीज़ें बहुत पसंद है ना, उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन को आप आउट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन चले जाइए, वो बेहतर है। आउट ऑफ द स्टेटमेंट चले जाइए, वो बेहतर है। लेकिन धीरे धीरे ये धीरे धीरे इनकलकेट होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली स्लोली। ठीक है, इट्स नॉट दैट एक दिन में मैंने आज कह दिया तो एक दिन में आप एकदम पूरा इसमें थॉरो रूल मैम ने कहा है तो आप उस पर स्टक हो जाइए, नहीं, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी, अपने बच्चों को धीरे धीरे पहले अंडरस्टैंड कराऊंगी। देखो बेटा, जब ना मैंने कह दिया तो ना रहेगा, हाँ मैंने कहा तो उस चीज़ के लिए हाँ रहेगा। ठीक है, तो अब जब मैं प्रॉमिस करेंगे आप तो प्रॉमिस को निभाएंगे। ठीक है, और क्लियर स्टेटमेंट रहिए। अगर आपने नहीं कह दिया कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं दिला पाऊंगा, तो आपको नहीं दिलाना है। ठीक है, फिर बड़े होकर के बच्चे में फिर जानते हैं ये क्या होता है, आपको आपकी हर वो स्टेटमेंट हाँ ना ना हाँ, उसको पता है पेरेंट्स को मनवा ही लेना है कैसे भी। ठीक है, गलत चीज़ करके भी मनवा लेना है। तो इसीलिए जब आपने ना बोला, नो मीन्स नो। जब आपने हाँ बोल दिया, यस आई विल डू इट, मीन्स आई विल डू इट। बट हाँ, कभी कभार बच्चे जैसे उसका पसंद का चीज़ मैंने बोला, हाँ जैसे मान लो कभी डेयरी मिल्क है, चाहे कुछ फ्रूट्स है जो उनको बहुत पसंद है, तो उसके लिए आप हाँ कह सकते हैं। तो और भी जिद्दी बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उनको बहुत शांत तरीके से डील करना है। ठीक है, जितना वो जिद करे आप उतना शांत रहिए। ठीक है, आप उतना उसको ऑप्शंस दीजिए। ठीक है, आप उसको ऑप्शंस दीजिए। ठीक है, कनेक्ट उनके साथ कनेक्ट होइए, उनको फोर्स मत कीजिए। ठीक है, कि नहीं तुम ऐसे मत ही करो। ठीक है, ऑप्शंस दीजिए, बेटा क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और लिसन, उनको आर्ग्यू, ठीक है, उनके साथ आर्ग्यू, आप भी आर्ग्यू मत करने लगिए, है ना, आप उनको सुनिए। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दीजिए उसको। ठीक है, आप एकदम शांत रहिए। ठीक है, ताकि वो उससे सीखे कि देखो मैं इतना भी जिद कर रहा हूँ लेकिन मम्मा जो है शी इज काम। ओके, और एक और क्वेश्चन आता है कि ये बच्चे जो है जल्दी खाते नहीं है खाना। उनको खाना जब खिलाया जाए तो वो जल्दी खाते नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जिद रहता है उनका कि नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। चाहे ऐसे टीवी देख करके खाते हैं। आई टेल यू, बच्चों को तो टीवी देख के खिलाना ही नहीं चाहिए। वो सोलफुल ईटिंग नहीं है। सोलफुल ईटिंग क्या होता है कि बच्चे खाना देखें, हम सब है ना, मैं आजकल पेरेंट बच्चे क्या, मैं पेरेंट को भी देखती हूँ कि वो टीवी देख के ही खाते हैं। हाँ तो व्हाट द स्टूडेंट विल लर्न, व्हाट द चाइल्ड विल लर्न। सो इसलिए आप जो है सोलफुल ईटिंग कीजिए। मतलब जो खाना देख करके आप खाएंगे वो आपके बॉडी में लगेगा, वो आपके बॉडी उससे हेल्दी होगा। जिस खाना के तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है आप खा रहे हो, जो विटामिन है, न्यूट्रिशन जा रही, जो साइंस है वो तो अपना इफेक्ट करेगी ही, लेकिन सोलफुल ईटिंग कीजिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, है ना। थोड़ा सा खाना देख करके खाइए, टीवी को धीरे धीरे अवॉइड कीजिए, खेलते खेलते या कुछ करते करते मत खाना खाइए। अपने खाना को देख करके प्यार से आराम से बैठ करके खाना खाइए। ठीक है, आपका ब्रेन उससे बहुत अच्छा रहेगा, आपकी ब्रेन हेल्दी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप सोलफुल ईटिंग कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इकट्ठे बैठ करके खाइए, सारे परिवार डाइनिंग टेबल पे, चाहे आप जिधर बैठते हो बैठ करके इकट्ठे खाओ। ठीक है, अब बच्चे जो खाते नहीं उसका क्या करूं। हाँ, बच्चे खाते ही नहीं, आप बोलोगे टीवी देख के ही खाते हैं मैम, आदत हो गई है, अब ऐसे खाते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको डेकोरेट करना है खाना को। जब भी आप खाना बनाइए थोड़ा टेस्टी बनाइए। ठीक है, एफर्ट डालिए कि थोड़ा टेस्टी बने। ऐसा 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 आप खाना बनाइए जैसे भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, है ना, ईश्वर को हम वो खाना ईश्वर के लिए खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थॉट के साथ खाना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद लगाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप खाना को डेकोरेट कीजिए, अलग अलग तरीके से खाना को प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, लाइक आई टेल यू कि मैं जब पकोड़ा बनाती थी तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे घर के
फैमिली के बच्चे कोई पकौड़ा नहीं खाते थे, तो मैं क्या करती थी उसमें छोटे छोटे ये ओनियन को अलग अलग शेप करके या फिर टोमेटो को अलग अलग शेप करके मैं उधर रख देती थी। ठीक है, छोटा छोटा कट करके भी रख देंगे ना, अगर आप कोई शेप नहीं देंगे बच्चे उसको देख करके, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिए। हाँ, मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी कुछ कुछ खाने का, कि बच्चे और इंटरेस्टिंग कैसे खाना खा सकते हैं। ठीक है, लाइक बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा फ्रूट सलाद बना दूँ, है ना। उसको बच्चे क्या करते हैं, फ्रूट को फ्रूट सलाद में और बेहतर, उन लोग बहुत इंटरेस्ट लेके ये सब चीज़ खाएंगे। चटपटा चाहिए ना, थोड़ा चटपटा कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चों को खाना दे के देखिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं और भी कवर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही नहीं, अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी मैं बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स रखी हुई हूँ, आपको शेयर करूँगी। आप अपने बच्चे को प्लीज़ आप खुद भी देखिए और अपने बच्चों को भी जो चीज़ ज़रूरी है वो दिखाइए, जैसे एजुकेशनल वैल्यूज़। ठीक है, और मुझे प्लीज़ ये बताइए कि कैसा आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है, और प्लीज़ आप अपने टॉपिक, अगर कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूं, वीडियो बनाऊं उस पर, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। हाँ, थैंक यू, नमस्ते।